दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी स्टूडेंट के बारे में है जो अपने टीचर की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है और उनसे प्यार करने लगती है और वो टीचर भी उससे दूर नहीं रह पाता। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काइरो होता है। वो अपने स्कूल जा रही होती है। काइरो के मोम डैड उसके साथ नहीं रहते थे, इसलिए वो अकेले ही अपने मोम डैड के घर में रहा करती है क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती थी। काइरो जल्दी से अपने स्कूल में पहुँचती है और जब वो क्लास में जाती है तो उसे देखकर मिलर हैरान होते हैं क्योंकि काइरो क्लास शुरू होने से पहले आ गई थी। दरअसल मिलर भी हमेशा से राइटर बनना चाहता था, लेकिन वो गलती से टीचर बन गया। मिलर काइरो से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम बताती है और साथ ही उन्हें बताती है मेरे मोम डैड लॉयर है। मिलर काइरो को कुछ बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन काइरो ने वो बुक्स पहले से ही पढ़ रखी थी। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी थोड़ी देर में वहाँ काइरो की फ्रेंड विनी आ जाती है और वो भी इसी क्लास की स्टूडेंट थी। विनी काइरो को अपने साथ बाहर ले जाती है। उन लोगों के बाहर जाने के बाद मिलर काइरो की बुक्स देखने लगता है जिसमें उसे एक एडल्ट बुक मिलती है। मिलर जब उस बुक को पढ़ने लगता है तभी वहाँ मिलर का फ्रेंड बोरिस आ जाता है। बोरिस भी उसी स्कूल में कोच होता है। वो मिलर को पीने के लिए कॉफी देता है और मिलर से कायरा की बुक लेकर पढ़ने लगता है। तभी मिलर को काइरो की बुक्स में से मिलर की लिखी हुई बुक मिलती है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिलर शादी से पहले बुक्स लिखा करता था, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक राइटर जिंदा था। अगले सीन में हम मिलर को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। मिलर की वाइफ भी एक राइटर होती है। मिलर अपनी वाइफ से कहता है आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। ये सुनकर मिलर की वाइफ उसके पास आकर रोमांटिक होने लगती है, लेकिन उसी टाइम उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है जिससे मिलर का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन स्कूल में मिलर अपने फ्रेंड बोरिस के साथ बैठा होता है। मिलर बोरिस को उनके सामने का नजारा देखते हुए कहता है ये जंगल कितना डरावना है, लेकिन तभी उसी जंगल की तरफ से उन्हें काइरो आती दिखाई देती है। इसे देखकर मिलर की नजर उसके ऊपर से हट नहीं पाती। बोरिस काइरो को खाने के लिए बिस्किट देता है। काइरो बोरिस के बिस्किट की काफी तारीफ करती है क्योंकि वो खुद उसने ही बनाए थे, इसलिए बोरिस उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद मिलर काइरो से कहता है तुम इस जंगल से अकेले आती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो काइरो मिलर से कहती है इस जंगल में सबसे डरावनी चीज तो मैं ही हूँ। वही स्कूल में विनी बोरिस से बात करने के लिए जानबूझकर अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। दरअसल विनी बोरिस को पसंद करती थी और ये बात बोरिस भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो विनी से कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो विनी बातों को घुमाने लगती है और बोरिस के करीब आने लगती है। काइरो भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो विनी के पास जाकर उसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो हमारे टीचर है। तो विनी काइरो से कहती है शायद तुम मेरे से जेलस हो। अगले सीन में हम काइरो को घर में देखते हैं जहाँ उसके साथ विनी भी होती है। विनी काइरो से उसके मोम डैड के बारे में पूछती है तो काइरो उसे बताती है उसके मोम डैड मुंबई में है। विनी काइरो से कहती है तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी तुम कभी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करती। तो काइरो उसे बताती है मुझे खूबसूरत बनने का शौक नहीं है, मुझे बस स्मार्ट बनना है। विनी उसे बताती है मैं बोरिस के साथ अफेयर करना चाहती हूँ और मैं उसे काफी पसंद करती हूँ, लेकिन काइरो को विनी के बातें पसंद नहीं आती और वो उसे कहती है मुझे एक आर्टिकल लिखना है जिसमें मुझे अपनी लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट के बारे में बताना है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ अचीव ही नहीं किया है। विनी उसे कहती है तुम एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में लिख सकती हो कि कैसे एक स्टूडेंट एक टीचर के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई, लेकिन काइरो विनी से कहती है इसमें मेरी अचीवमेंट क्या होगी? तो विनी काइरो से कहती है तुम मिलर के साथ अफेयर कर लो और इसी बारे तुम लिख देना। काइरो विनी से कहती है मिलर हमसे 20 साल बड़े है। तो विनी काइरो को समझाती है ये सब तो आजकल चलता है। दरअसल विनी खुद ही बोरिस के साथ अफेयर करना चाहती है, इसलिए वो काइरो को भी यही एडवाइस देती है और वो काइरो से कहती है मिलर तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और मिलर तुम्हें क्लास में बहुत प्यार से देखते हैं। ये सब बातें सुनकर काइरो भी मिलर के बारे में सोचने लगती है और मिलर की बुक्स पढ़ने लगती है। अगले दिन जब काइरो क्लास में जाती है तो वो मिलर की तरफ नजर गड़ा के बैठ जाती है। मिलर भी ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो काइरो के पास जाकर उसे कहता है क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे से मिलकर जाना। वही क्लास खत्म होने के बाद मिलर जब काइरो का वेट कर रहा होता है तभी बोरिस वहाँ आ जाता है। वो उससे बी के बारे में पूछता है जो कि मिलर की वाइफ है। मिलर उसे कहता है वो ठीक है और तुम टाइम से डिनर पर आ जाना। दरअसल आज बोरिस मिलर के घर डिनर करने जाने वाला है। वो लोग कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, फिर बोरिस वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद वहाँ कायरा आ जाती है। वो लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। मिलर काइरो के लिखे एक आर्टिकल से बहुत खुश था, इसलिए वो काइरो को वो आर्टिकल सुनाता है जिसे मिलर ने याद कर लिया था। उसे सुनकर कायरा काफी खुश होती है। मिलर उसे कहता है तुम अपने किसी भी फेवरेट राइटर के अंदाज में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें एग्जाम में पूरे नंबर दे सकता हूँ। काइरो मिलर से कहती है मैंने भी आपकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ आता है। काइरो मिलर को उसकी बुक की कुछ लाइनें सुनाती है जिससे सुनकर मिलर काइरो से और भी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि आज तक मिलर की लिखी हुई बुक को किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। मिलर काइरो को एक जगह कविता सुनने के लिए बुलाता है। अगले दिन
कायरो भी तैयार होकर मिलर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां मिलर भी आ जाता है। वहां वो लोग साथ बैठकर कविता सुनने लगते हैं। मिलर तो बहुत ध्यान से कविता सुनता है, लेकिन कायरो बस मिलर को ही देखती है। कविता सुनने के बाद वो लोग बाहर आकर साथ में कॉफी पीते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ भी कायरो मिलर को उसी नजर से देखती है। वही अगले दिन कायरो अच्छे से तैयार होकर अपने स्कूल में जाती है। कायरो मिलर और बोरिस को पीने के लिए कॉफी देती है। मिलर कायरो की ड्रेस की बहुत तारीफ करता है और एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातें करते हैं। वही रात के समय मिलर और बोरिस बी के साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें वीनी मिलती है, क्योंकि वीनी उसी रेस्टोरेंट में काम करती है। वीनी उन लोगों से ऑर्डर लेने के लिए जाती है। बी वीनी को देखकर मिलर से पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? मिलर कहता है, ये वो लड़की नहीं है, उस लड़की का नाम कायरो है और वो बहुत स्मार्ट लड़की है। मिलर के मुंह से कायरो की तारीफ सुनकर भी उसे कहती है, तुम भी एक राइटर थे, लेकिन अब तुम लिख नहीं सकते हो और तुमने खुद अपने सपने को मारा है, इसलिए तुम एक टीचर बन के रह गए। ये सब सुनकर मिलर को अच्छा नहीं लगता। वही अगले दिन जब मिलर स्कूल में होता है, तब उसे बी का मैसेज आता है। बी मिलर से कहीं घूमने चलने के लिए कहती है, इसलिए मिलर अपनी क्लास खत्म करने के बाद घर जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहाँ कायरो और वीनी आ जाती है। कायरो मिलर को अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है, जिसके अंदाज में वो अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखने वाली है। कायरो मिलर को इम्प्रेस करने के लिए उसे दोबारा लिखने के लिए कहती है और उसे बताती है, तुम अब भी एक बेहतरीन राइटर बन सकते हो। लेकिन मिलर को जल्दी घर जाना था, इसलिए वो कायरो के बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मिलर के वहाँ से जाने के बाद वीनी मिलर की टेबल और चढ़ जाती है और कायरो से मजाक करने लगती है, लेकिन तभी क्लास कर अंदर बोरिस आ जाता है। बोरिस को देखकर वीनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वीनी बोरिस से उसका नंबर मांगती है, इसलिए बोरिस उसे अपना फोन दे देता है, लेकिन मिली बोरिस के फोन को अपने कपड़ों के अंदर रख लेती है। वही कायरो को भी पता चलता है उसका मोबाइल बैग में नहीं है। दूसरी तरफ मिलर और बी का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बी को कुछ जरूरी का आ गया था। तभी मिलर को एक कॉल आता है, जो कायरो के फोन पर आ रहा था, क्योंकि गलती से मिलर जल्दी में कायरो का फोन अपने साथ ले आया था। कायरो मिलर से अपना फोन वापस देने के लिए कहती है, इसलिए मिलर उसका फोन देने के लिए कायरो के घर जाता है। मिलर जब कायरो के घर के बाहर खड़ा होता है, तो अंदर से कायरो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर मिलर हक्का बक्का रह जाता है। कायरो भी मिलर के पास आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूब जाते हैं। वही रात के समय जब मिलर अपने घर में होता है, लेकिन उसे अभी भी कायरो के ही ख्याल आ रहे थे। मिलर को इस तरह देखकर भी उसे बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि मिलर की वजह से भी अपना काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए मिलर वहाँ से निकलकर एक छोटे से केबिन में चला जाता है और वहाँ जाकर वो कायरो की भेजी हुई स्टोरी को पढ़ने लगता है, जिसे कायरो ने उसे भेजी थी। ये स्टोरी कायरो ने एक स्टूडेंट और एक टीचर के बारे में लिखी थी, जो बिल्कुल कायरो और मिलर की तरह ही थी। स्टोरी को पढ़कर मिलर अपने होश खो बैठता है, क्योंकि वो स्टोरी पूरी तरीके से एडल्ट थी। अगली सुबह मिलर जब क्लास में जाता है, तो वो कायरो से अच्छे से बात नहीं करता। तो कायरो मिलर से इसके बारे में पूछती है, तो मिलर कायरो को बताता है, तुम ये स्टोरी असाइनमेंट में जमा करना चाहती हो और मुझे तुम्हारी ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि तुमने उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी है जो बहुत गलत है। लेकिन कायरो मिलर से कहती है, ये सब मैंने हमारे बारे में लिखा है। मिलर कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुमने इस स्टोरी में लिखा है। मिलर कायरो को दोबारा से लिखने के लिए कहता है और उसे बताता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। ये सब सुनकर कायरो को गुस्सा आ जाता है और वो मिलर से कहती है, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, लेकिन तुम उसे लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि तुम कभी राइटर नहीं बन पाए और जो तुम कभी कर नहीं पाए वो मैंने कर दिखाया। अगर तुमने मुझे फेल किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर कायरो रोते हुए अपने घर आ जाती है और वीनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। वही मिलर भी परेशान होकर अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ बी को सारी बात बताता है और उसे कायरो की स्टोरी पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़कर बी भी रोमांटिक होने लगती है। तभी वहाँ बोरिस आ जाता है, जिससे मिलर का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ कायरो वीनी से कहती है, मिलर मेरे से प्यार नहीं करते, वो बस मेरे पास होने का दिखावा कर रहे थे। कायरो वीनी को बोरिस को मैसेज करने के लिए कहती है। वीनी बोरिस को मैसेज करती है, लेकिन बोरिस वीनी के मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए कायरो और वीनी एक साथ मिलकर बोरिस को उनकी फोटो भेजती है, जिसे देखकर बोरिस मिलर के घर से चला जाता है। वही मिलर को स्कूल से कॉल आती है, क्योंकि मिलर और कायरो के बारे में सभी को पता चल चुका था। बी मिलर से पूछती है, उस लड़की ने बस एक स्टोरी ही तो लिखी है, इसमें ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हारे और कायरो के बीच कुछ और भी चल रहा था? लेकिन मिलर बी को मना कर देता है और उससे कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वही अगले दिन कायरो को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे मिलर और उसके बारे में पूछती है। तो कायरो उन्हें बताती है, मिलर मेरे काफी क्लोज थे और हम स्कूल के बाहर भी मिला करते थे। वही प्रिंसिपल अब मिलर को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे भी यही सवाल पूछती है, लेकिन मिलर उनके सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पाता, जिससे प्रिंसिपल को सब समझ आ जाता है और वो मिलर को जॉब से निकाल देती है। बाहर मिलर बोरिस के साथ बैठा होता है। बोरिस मिलर से कहता है, तुम्हें
तुम्हारी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। मिलर बोरिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बोरिस मिलर की बात सुने बिना ही वहाँ से उठकर चला जाता है। वही घर जाने के बाद मिलर बी को बताता है, मुझे जॉब से निकाल दिया। ये सुनकर बी मिलर पर शक करने लगती है और उसे कायरो और उसके बारे में सच बताने के लिए कहती है, लेकिन मिलर बी से कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसी बीच उन दोनों में काफी बहस होने लगती है और बी मिलर से डाइवोर्स करने के लिए बोल देती है। अगले सीन में हम विनी को देखते हैं, जो कायरो के पास जाती है और उसे कहती है, तुमने मिलर के साथ अच्छा नहीं किया, उसे जॉब से निकाल दिया गया है। विनी कायरो से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कायरो विनी से कहती है, मिलर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और उसने मेरा इस्तेमाल किया, अब उसे पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। विनी कहती है, तुम्हें मिलर की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए और अगर फिर भी तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बारे में प्रिंसिपल को सब सच बता दूंगी। ये सुनकर कायरो विनी से कहती है, अगर तुमने ये सब करने की कोशिश की तो मैं मिलर के साथ बोरिस की भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और एक साथ दोनों टीचर की जॉब चली जाएगी। ये सुनकर विनी वहाँ से चली जाती है और इसी तरह से कायरो मिलर की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये सब करके कायरो काफी खुश होती है। अब कायरो आखिरी बार मिलर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो अपनी कहानी में खुद को एक हीरो और मिलर को एक विलेन बताती है। कायरो रोते हुए मिलर की तरफ देखती है, क्योंकि वो अब भी मिलर से प्यार करती थी। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।